आज जेई का दो शिफ्ट का पेपर हुआ। मतलब 22 जनवरी शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का पेपर हो चुका। तो हम इस वीडियो में थोड़ा सा ये बताने का कोशिश करेंगे कि पेपर किस टाइप का आ रहा, कि जो भी स्टूडेंट का भी एग्जामिनेशन बचा हुआ उनको किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्जामिनेशन देना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जहाँ तक अगर हम पेपर की बात करें तो पेपर टफ नहीं आ रहा। पेपर फिजिक्स का पेपर और केमिस्ट्री का पेपर तो बहुत आसान आ रहा, बहुत आसान। मैथ्स का पेपर भी आसान आ रहा है, ऐसा नहीं है कि मैथ्स का पेपर टफ आ रहा। लेकिन मैथ्स के पेपर के साथ बस वही एक परेशानी होता है, लेंदी पेपर है। जैसे अगर मैथ्स के पेपर की हम बात करें तो डिटर्मिनेंट मैट्रिसेस का जो क्वेश्चन आया था वो बहुत आसान क्वेश्चन आया था। जैसे मैट्रिसेस का जो प्रॉब्लम जनरली पूछा जाता है एडजॉइन के प्रॉपर्टीज़ वगैरह पे, तो उसी पे सवाल पूछा गया था। वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। इनफैक्ट आपका जो कैलकुलस का भी एक सवाल आया था, मैक्सिमम मिनिमा का जो सवाल था वो भी बहुत आसान था। वो आपका क्वाड्रेटिक के साथ लिंक करके सवाल पूछा गया था। तो पेपर की अगर हम बात करें तो पेपर आसान आ रहा है। पेपर में कोई ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है और बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चन आ रहा है। पेपर के साथ ये है कि अगर आप अपना टेम्परामेंट सही रखे हुए हैं, अगर आप पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जा रहे हैं और अगर आप अपने आप को बैक सही तरीके से कर रहे हैं, परेशान नहीं हो रहे एग्जामिनेशन हॉल में, तो आप पेपर अच्छा देके निकल जाइएगा। ये कंफर्म है, पेपर आप अच्छा देके निकल जाए। हाँ, बशर्ते आपका तैयारी अच्छा रहना चाहिए। ये नहीं कि आपका तैयारी नहीं है, इसके बाद आप कितना भी पॉजिटिव माइंड से जाएँ तो फिर कुछ नहीं होने वाला। इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आप अच्छे से प्रिपेयर हैं, अगर आप अच्छे से तैयारी किए हुए हैं, तो वहाँ पे अगर आप अपने आप को सही तरीके से बैक करके 3 घंटा सही तरीके से यूटिलाइज कर लेते हैं, सही तरीके से मतलब पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ एग्जामिनेशन दे देते हैं, तो आप अच्छा डिलीवर कर लेंगे, आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो पेपर के साथ ऐसा नहीं है कि पेपर बहुत ज़्यादा टफ आ रहा। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको एग्जामिनेशन अच्छे से देना, फॉर्मूला वगैरह जो होना चाहिए वो डायरेक्ट मतलब एकदम अच्छे से याद रहना चाहिए, जीप पे फॉर्मूला होना चाहिए कि कोई भी फॉर्मूला आ रहा है उसको एकदम डायरेक्ट। जैसे आज एक सवाल आया था मैक्सिमम मिनिमा पे कि अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4, जहाँ अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा का रिलेशन था थीटा के टर्म्स में, उसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा। तो वहाँ अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में एक्सप्रेस करने का तरीका पता होना चाहिए। तो उस जनरली क्या होता है ना कि स्टूडेंट के पास ये डायरेक्ट आप फॉर्मूला से यूज़ करके निकाल सकते हैं, लेकिन स्टूडेंट वहाँ पे एग्जामिनेशन में हड़बड़ा जाता है। तो अल्फ़ा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 को अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में एक्सप्रेस करने में उसका हालत ख़राब हो जाता है। ये क्वेश्चन बस और कुछ नहीं था, अल्फ़ा प्लस बीटा और अल्फ़ा इंटू बीटा में एक्सप्रेस कीजिए और उसका डिफ्रेंशिएट करके निकाल दीजिए। तो ये है, जैसे मैट्रिसेस वगैरह पे जो सवाल आया था वो डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे था। डायरेक्ट प्रॉपर्टीज़ पे अगर आप दिमाग को एकदम ठंडा रखे हुए हैं तो आप इत्मीनान से उस टाइप के प्रॉब्लम को निकाल देंगे। लेकिन अगर यही आप वहाँ हड़बड़ा गए, वहाँ पे परेशान हो रहे हैं, वहाँ पे पैनिक हो रहे हैं टाइम को लेके, वहाँ सही तरीके से टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे, तो यही सब चीज़ जो होगा ना वो आपके लिए प्रॉब्लमेटिक क्रिएट करने लगता है और आता हुआ चीज़ आप भूलने लगते हैं। याद रखें, आप एग्जामिनेशन को एकदम आराम से स्मूथ वे में रखें। बहुत ज़्यादा प्रेशर बिल्डअप ना करें अपने दिमाग में, बहुत ज़्यादा बिल्कुल भी प्रेशर बिल्डअप नहीं करना। एकदम दिमाग को शांत रखें, जाएं नॉर्मल एग्जामिनेशन समझ के एग्जामिनेशन दे के आए, एकदम नॉर्मल एग्जामिनेशन समझ के। जो भी आपके पास टाइम है, अगर आपको रिवीजन करना है तो फॉर्मूला को अच्छे से रिवाइज करें। जितना भी डायरेक्ट मतलब जो एक्सपेक्टेड जो प्रॉपर्टीज़ वगैरह है वो अच्छे से देखें। फिजिक्स का जो इम्पॉर्टेंट डेफिनीसन है, केमिस्ट्री का जो इम्पॉर्टेंट डेफिनीसन है, जैसे पीरियोडिक टेबल वगैरह, ये सब में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा है। डायरेक्ट, जो कि अगर आप पीरियोडिक का अच्छे से ट्रेंड आपको पता है कि कहाँ क्या होता है, अलॉन्ग पीरियड टेबल का ट्रेंड वगैरह याद रखे हुए हैं कि अलॉन्ग अ पीरियड क्या होता है, अलॉन्ग अ ग्रुप क्या बढ़ता है, एटॉमिक रेडियस बढ़ता है या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होता है, तो इस टाइप का क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछा गया केमिस्ट्री में, डायरेक्ट। अब जिसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन भी बहुत एकदम हलवा टाइप सवाल पूछा गया। अगर आप थोड़ा सा फिजिक्स बेसिक नॉलेज है आपको और थोड़ा सा नीडर होते हैं बिना डरे और आपको न्यूमेरिकल बनाने का हैबिट है, तो आप आराम से फिजिक्स के पेपर को भी केमिस्ट्री के पेपर को भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैथ्स वगैरह तो प्रैक्टिस का चीज़ है। अगर आपके पास थोड़ा भी टाइम है, जिसका 29 तारीख को एग्ज़ाम है या 28 तारीख को एग्ज़ाम है, तो वो थोड़ा पीवाईक्यू वगैरह लगा लें। पीछे 2 साल का जरूर पीवाईक्यू लगा लें। अगर वो पीवाईक्यू लगा लेते हैं तो उनको पीवाईक्यू टाइप का ही प्रॉब्लम उनको दिखेगा एग्जाम में। मतलब जो नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है जिस टाइप का, वैसा ही क्वेश्चन पूछ रहा है। इसलिए बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप पीवाईक्यू बनाए हुए हैं, थोड़ा अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है,
आपका प्रिपरेशन ठीक ठाक है तो आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। बस एग्जामिनेशन में जाके घबराए ना, याद रखें। वो 3 घंटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप क्या मेहनत किए हैं, पूरा 2 साल आप क्या मेहनत किए, या ड्रॉपर में जो आप 1 साल क्या मेहनत किए हैं, वो तो है ही, वो तो आपका बैकअप है ही। बट 3 घंटा आप किस तरह से परफॉर्म करते हैं वो बहुत ज़रूरी है। वही 3 घंटा आप जो पिछला 2 साल का मेहनत किए हैं, उस 3 घंटे पे डिपेंड करता है कि वो पिछले 2 साल का जो मेहनत है उसका रिजल्ट क्या आता है। तो उसको थोड़ा सा मद्देनजर रखते हुए आप एग्जामिनेशन दें, और आराम से, फिर से हम कह रहे हैं, रिलैक्स होके दे एग्ज़ाम। हड़बड़ाए ना, हड़बड़ाइएगा तो एग्जामिनेशन खराब जाने का चांसेस होता है। एकदम इत्मीनान से, रिलैक्स होके, टेंशन फ्री होके, नॉर्मल एग्जामिनेशन समझ के, अपने नॉलेज पे थोड़ा सा ट्रस्ट करते हुए, अपने आप को बैक करते हुए एग्जामिनेशन दें। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एग्ज़ाम दें, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा। ऑल द बेस्ट।